हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वैदिक शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श के बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम प्राचीन गुरुकुलों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति थी, जिसकी विशेषताओं पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो शिव जी को प्रणाम कर विद्या आरंभ करना था। प्रारंभ में उसको अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। इस प्रकार गृह शिक्षा ब्राह्मण को 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय को 11 वर्ष की आयु में तथा वैश्य को 12 वर्ष की आयु के अनुसार चलती रहती थी। तो आइए प्राचीन गुरुकुलों की विशेषताओं की पहली हेडिंग उपनयन संस्कार के बारे में जानते हैं। गृह शिक्षा समाप्त होने पर उपनयन संस्कार का समय होता था। इस संस्कार की व्यवस्था अधिकतर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए थी। उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार विद्यार्थी का दूसरे जन्म के रूप में माना जाता था या उसका आध्यात्मिक जन्म होता था। शिष्य के आध्यात्मिक जन्म के बाद वही भूमिका होती थी जो माता पिता की बालक को शारीरिक जन्म देने की होती है। उपनयन संस्कार के पहले बालक पशु या शूद्र माना जाता था, परंतु उपनयन संस्कार के पश्चात उसका दूसरा जन्म होता था, अतः उसको द्विज कहते थे। आइए दूसरी हेडिंग जानते हैं। ब्रह्मचारी की दिनचर्या। विद्यार्थियों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म में निवृत्त होकर आश्रम के लिए कुश और जल लाना पड़ता था। आश्रम की सफाई करना तथा गायों को दुहना, दुग्धपान करके गुरु जी को प्रणाम कर उनके द्वारा पढ़ाया गया पाठ पढ़ते थे। इसके पश्चात उनका शंका समाधान का समय होता था। फिर भिक्षा के लिए जाना और लौटकर भिक्षा अन्य गुरु पत्नी को लाकर देना, उनसे लेकर खाना खाना और विश्राम करना था। फिर व्यायाम और सुबह वाली क्रियाओं को करना था। शाम को गुरु जी से या अन्य किसी संत से कथा वार्ता करते थे। फिर गुरु जी बीच बीच में अपने शिष्यों को शास्त्रार्थ के लिए 2 टोलियों में बांट देते थे। हमारी तीसरी हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मौखिक होती थी और छात्रों को आचार्य द्वारा दिए गए ज्ञान को कंठस्थ कराना पड़ता था। गुरु गंभीर वाणी में मंत्रों का उच्चारण करते थे और छात्र उनका अनुसरण करते थे। गुरु उच्चारण किए गए मंत्रों की व्याख्या भी करते थे। प्रश्नोत्तर तथा शंका का समाधान भी करते थे। हमारी चौथी हेडिंग है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में छात्रों को वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ लौकिक ज्ञान भी कराया जाता था। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त गणित, ज्योतिष, काव्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, मूर्तिकला, सैनिक शिक्षा, आयुर्वेद तथा शिल्प विज्ञान आदि विषयों भी सम्मिलित थे, जिनका उन्हें ज्ञान दिया जाता था। हमारी 5वीं विशेषता है शिष्य गुरु का संबंध। विद्यार्थी गुरु के गृह पर रहकर गुरु की सेवा करते थे और विद्या अध्ययन करते थे। विद्यार्थी आचार्य कुलवासी कहलाता था तथा गुरु विद्यार्थी का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु के लिए भिक्षानन और जल लाना, गुरु की गायें चराना, सफाई तथा अन्य सेवा करना उसका कर्तव्य था और विद्या प्राप्त करने की पात्रता का द्योतक था। इसी प्रकार गुरु भी शिष्यों के प्रति पितृतुल्य स्नेह में व्यवहार करते थे। गुरु को समाज तथा शिष्य दोनों ही सम्मान देते थे। इसीलिए उनके विषय में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। ऐसे गुरु के चरणों में शिष्य शीश झुकाते हैं। हमारी 6ठी हेडिंग है स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में स्त्रियों का समाज में पर्याप्त सम्मान था। बालिकाओं के लिए भी उपनयन संस्कार की व्यवस्था की जाती थी। ऋग्वेद में भी बहुत सी ऋचाओं की रचयिता स्त्रियां मानी जाती हैं, जैसे उर्वशी, अपाला, विश्वतारा उस समय की प्रसिद्ध विदुषी स्त्रियां थीं। कुंती के लिए कहा जाता है कि वह अथर्ववेद की प्रकांड पंडित थीं। रामायण में अत्रेय की कथा है, जो वाल्मीकि तथा
अगस्त्य मुनि के आश्रम में लव और कुश के साथ वेदांत का अध्ययन करती थीं। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन गुरुकुलों से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं। यहीं पे हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम भारत में आधुनिक गुरुकुल के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।